सिलेक्टेड हुकूमत का दिन खत्म हो चुके हैं और अब भी जब हम ये मुहिम चलाने निकले हैं तो अभी आपको शायद जरूरत पड़ेगा। पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हुकूमत के खिलाफ मुतहद हैं। बिलावल भुट्टो का कहना है पीपल्स पार्टी गैर जमहूरी कुव्वतों के खिलाफ खड़ी, कानून की हुक्मरानी के लिए जदोजहद करनी है। मौजूदा हुकूमत को खत्म करेंगे, पार्लियामेंट में आवाज नहीं उठा सकते तो मजबूरन सड़कों पर आना पड़ेगा। अक़लियत का काम जमहूरियत को तहफ़्फ़ुज़ देना। शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करके सियासी वर्कर्स को तंग किया जा रहा है। 1 साल हो गया नवाज शरीफ साहब को बाहर गए हुए, ना कोई ऑपरेशन हुआ है, ना अस्पताल गए। सारी कौम को, सारी दुनिया को, सारे डॉक्टरों को बेवकूफ़ बना के वो लंदन जाके बैठ गए, कभी वापस नहीं आएंगे। ऑपोजिशन को बताना चाहता हूँ, जलसों से कोरोना फैल सकता है, दहशतगर्दी हो सकती है, उनके खिलाफ क्रैकडाउन भी हो सकता है। विफाकी वजीर शेख रशीद ने वाजे कर दिया, कहा इमरान खान ने जवाब दे दिया, एनआरओ नहीं मिलेगा। 31 दिसंबर से 20 फरवरी अहम नतीजा निकल आएगा। नवाज शरीफ बीमारी का बहाना बनाकर बैरून मुल्क भाग गए, कभी वापस नहीं आएंगे। नून लीग बदलते बयानियों से अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है। वो अपने खसूसी शहबाज के लिए कहते हैं नून लीग का वोट को इज्जत दो का मसला नहीं, मसला लूट मार को तहफ़्फ़ुज़ देना है। क्या इज्जत सिर्फ शरीफ खानदान की है, किसी और की नहीं? नून लीग वालों ने जलील शफकोरी के साथ गैर मुनासिब सलूक किया, क्या वो वोट लेकर नहीं आए? नवाज शरीफ की तकरीर पर अपने मौके पर कायम हूँ, इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। लीगी रुकने पंजाब असेंबली जलील शरकपुरी डट गए, कहते हैं अपने किरदार से मुतमईन इस्तीफा नहीं देंगे। वजीर आला पंजाब से मिलना कोई गैर मुनासिब नहीं था। मुस्लिम लीग नून को सोचना होगा ये सियासी जमात है या गुंडों का टोला। मेरा ख्याल है अगर तबीयत ना ठीक होती तो 9 महीने में किसी वक्त तो अस्पताल दाखिल होते ना। अगर वो अस्पताल दाखिल नहीं है तो उसका मतलब तबीयत माशाल्लाह ठीक है, वापस तशरीफ ले आए। नवाज शरीफ लंदन पहुंचते ही तंदुरुस्त हो गए, वापस आ जाना चाहिए। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद का मशवरा, साबिक वज़ीर आज़म ने दिल का इलाज कराना था जो उन्होंने नहीं कराया। अस्पताल में दाखिल ना होने का मतलब है वो ठीक है। कोरोना वबा पर काबू पाया मगर अभी खत्म नहीं हुआ। जब तक वैक्सीन नहीं आती वायरस फैलता रहेगा। प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस, नवाज शरीफ के खिलाफ इश्तेहारी की कार्रवाई का आगाज। एहतसाब अदालत लाहौर में तलबी का नोटिस चस्पा। अल अजीजिया और एवेंट फील्ड रेफरेंस में तलबी के इश्तेहार आइंदा हफ्ते 2 अखबारात में जारी होंगे। शहबाज शरीफ खानदान मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस, सलमान शहबाज को मफरूर करार देने के लिए इश्तेहारात, अदालती अहाते, मुलजिम की रिहाइश गाहों पर चस्पा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की मरीम नवाज से अहम मुलाकात। एहसन इकबाल, मोहम्मद जुबैर, परवेज रशीद, राना सनाउल्लाह और मरीम औरंगजेब की मरीम नवाज से मुशावरत। गुजरावाला जलसा, पीडीएम और सियासी सरगर्मियों के हवाले से तबादला ख्याल। हुकूमत की जानिब से मुमकिन गिरफ्तारियों के हवाले से आइंदा के लाहे अमल पर भी गौर। सियासी जमातें जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें, 3 माह के लिए जल्द से जुलूस मुलतवी कर दे। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कोरोना की दूसरी लहर पर एनसीओसी ने नए एसओपीज जारी कर दिए। ऑपोजिशन भी आइंदा साल तक तहरीक मुलतवी कर दे, जिंदगी का एहतराम करें। तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों को चाहिए जल्द से ना करें विफाकी वसी मनसूबाबंदी। असद उमर का कहना है कोरोना से निपटने के लिए सूबों के ताउन से काम कर रहे हैं। एनसीओसी की मीटिंग बुलाकर ज़ाब्ते अखलाक तय करने का फैसला हुआ। बड़े इज्तिमा के हवाले से एसओपीज भी तय होने चाहिए। मुल्क को मुनज़्ज़म अंदाज से लूटा गया। लीगी क़यादत करप्शन करके तहरीक के लिए कारकुनों को आगे कर देती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं नवाज शरीफ रहते लंदन में सियासत पाकिस्तान में करते हैं। शहबाज शरीफ ने टीटी के जरिए अरबों बाहर मुंतकिल किए।
हाफिजाबाद में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का खदशा, बगैर इजाजत अवामी इज्तिमा पर पाबंदी आयद। डिप्टी कमिश्नर का कहना है फैसला कोरोना की रोकथाम और एहतियाती इक़दाम के पेश नजर किया गया। पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मनसेरा की तहसील होगी कि डिग्री कॉलेज के 6 लेक्चरार्स में कोरोना वायरस की तस्दीक। कॉलेज 5 रोज के लिए सील। बीए और बीएससी के इम्तिहानी सेंटर हाई स्कूल में मुंतकिल। विम्स अस्पताल की 17 डॉक्टर्स और अमले में कोरोना वायरस की तस्दीक। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 6 अमवात, तादाद 6558 हो गई। 24 घंटों में 671 नए केसेस रिपोर्ट। शादी हॉल्स रात 10 बजे बंद, तकरीब 2 घंटे की होगी। 300 से ज्यादा मेहमानों पर पाबंदी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के नए SOP जारी। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन मुतफिका तौर पर मुस्तरद कर दिया। कानून के खिलाफ तमाम सूबों में मुनज़्ज़म तहरीक चलाने का ऐलान। 14 अक्टूबर को इस्लामाबाद में मार्च होगा। चार सदा की 2.5 साल ज़ैनब से ज्यादती और कत्ल का मुजरिम गिरफ्तार, एतराफ़ से जुर्म कर लिया। अलाए कत्ल भी बरामद। DSP सिटी सर्कल बशीर यूसुफजई के मुलजिम की गिरफ्तारी की तरतीब कहते हैं, ताहाल कोई ऐसी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। ज़ेर हिरासत मुलजिमान से तफ्तीश जारी। मेडिकल टीम आज मज़ीद 100 मुश्तबा अफराद के DNA टेस्ट करेगी। मुल्क में महंगाई का जिन बेकाबू, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आटा और चीनी अवाम की पहुंच से दूर। फैसलाबाद में चीनी 110, आटा 70 से 75 रुपए फी किलो फरोख्त। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला 1100 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। मौसम सरमा में अंडों की फी दर्जन कीमत 200 से तजावुज होने का खदशा। वज़ीर-ए-आज़म को मोटरवे रेस्ट एरियाज में अशिया की ज़ायद कीमतों की शिकायत का नोटिस। रेस्ट एरियाज पर अशिया फरोनोश की ज़ायद कीमतों पर इज़हार फरहमी। इमरान खान ने कहा नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पंजाब पुलिस को 571 नई गाड़ियां फराहम। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने पुलिस को फराहम की जाने वाली नई गाड़ियों का मुआयना किया। 500 गाड़ियां थानों, 47 पेट्रोलिंग पुलिस, 24 गाड़ियां लीड फोर्स को मिलेंगी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए पुलिस को वसाइल फराहम किए। इस्लामाबाद में वफाकी पुलिस का एयर पेट्रोल यूनिट का बाकायदा इफ्तिताह। 8 ड्रोन कैमरों की मदद से इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में गश्त करेगा। कम्युनिटी पुलिसिंग में हर दस्ते में 2 मोटरसाइकिलों पर 4 पुलिस एहलकार भी मामूल होंगे। नेवल चीफ की GHQ आमद, आर्मी चीफ से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बामी दिलचस्पी, पेशा वाराना अमूर पर बातचीत। जनरल कमर जावेद बाजवा की एडमिरल अमजद नियाजी को पाक बहरिया की कमान संभालने पर मुबारकबाद। नेवल चीफ ने यादगार शोहदा पर फातह खानी की फूल चढ़ाए। भारतीय रियासती दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी पर अमरीकी जरीदे ने मुहर सख्त कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं हर गुजरते दिन के साथ भारत का इंतहा पसंदाना चेहरा दुनिया भर में बेनकाब हो रहा है। दुनिया में दहशतगर्दी की सरपरस्त रियासत के तौर पर पहचाना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास। DHS समेत कराची भर में पानी की किल्लत पर इजहार बरहमी। क्लिफ्टन कंटोनमेंट और MD वाटर बोर्ड की सरजनिश। DHS समेत शहर भर में पानी की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। सिंध हुकूमत कराची के अवाम को सफरी सहूलत देने में नाकाम। 1000 बसें चलाने का दावा, धरे का धरा। शहरी टूटी फूटी बसों में सफर करने पर मजबूर। कहते हैं गरीब के लिए यहाँ कुछ नहीं, जैसे तैसे सफर करके मंजिल पर पहुंच जाते हैं।
फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल में हेपेटाइटिस के मरीजों के टेस्ट के लिए पीसीआर किट्स नायाब। शहरी प्राइवेट लेबोरेटरीज से महंगे दामों टेस्ट कराने पर मजबूर। कई रोज गुजरने के बावजूद अस्पताल इंतजामिया पीसीआर किट्स का इंतजाम न कर सकी। नौशहर की अदालत के बाहर खातून की फायरिंग, भाई के मुबैना कातिल को मौत के घाट उतार दिया। मकतूल खातून के भाई के कत्ल केस में अबूरी जमानत के लिए अदालत आया था। फायरिंग से 2 अफराद भी जख्मी, खातून गिरफ्तार। पंजाब में अहाता अदालत में फायरिंग के वाकयात में इजाफा। जिला कचहरी सियालकोट में मुखालिफिन की फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक 2 जख्मी। पुलिस ने 3 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया। नामुनासिब टिकटॉक बनाने वालों पर पाबंदी लगाई जाए। हरीश शाह का मुतालबा। पेशावर में टिकटॉक पर पाबंदी पर सिविल सोसाइटी का इजहार तशक्कुर। प्रेस क्लब के बाहर पाक सिटीजन ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेरे तमाम जश्न हुकूमती फैसले को खुशाइन करार देते हुए मिठाइयाँ तकसीम की। मेरी गवर्नमेंट से ये अपील है कि हाथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे अपील करती हूँ कि इसकी हालत बेहतर करी जाए। आप ये देखें, मेरे हाथ में सब झाड़ू है। हमें यहाँ आके पहले झाड़ू लगानी पड़ती है, उसके बाद रैकेट उठाना पड़ता है। मतलब पहले हम स्वीपर बने, उसके बाद हम प्लेयर बने। इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर्स को झाड़ू थामना महंगा पड़ गया। मुल्क की नुमाइंदगी करने वाली प्लेयर्स खेलने से पहले कोर्ट की सफाई पर मजबूर। कराची का बदरुल हसन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खस्ता हाली का शिकार। शीशे चकनाचूर, जगह जगह गंदगी के ढेर, बिजली का निजाम दरहम बरहम।